Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Afandi, and today we'll discuss the muscles of the upper limb. जो हमारा remaining part था, we'll discuss that. Okay जी, this is the first slide. अच्छा, इसमें मैंने आपके लिए कुछ और भी जो है पिक्चर्स डाली हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि trapezius is taking origin from the external occipital protuberance और सुपीरियर न्यूकल लाइन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. तो यहाँ मैंने उसकी पिक्चर डाल दी है आपके लिए. देखिए बेटा, ये स्कल है. स्कल में ये आपका जो है, दीज आर द सुपीरियर न्यूकल लाइंस. यहाँ आपको नजर आ रहा है सुपीरियर न्यूकल लाइन, और ये रही आपकी सुपीरियर न्यूकल लाइन. ये सबसे ऊपर वाली सुप्रीम न्यूकल लाइन, फिर उसे इंफीरियर न्यूकल लाइंस, ये सारी हैं. यहाँ से ओरिजिन लेता है आपका जो है ट्रेपीजियस. फिर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस देखें, ये है. ये एक एलिवेशन है, बोनी एलिवेशन, जिसको आपके स्कल में, ये आपके स्कल का बैक का जो है फोटोग्राफ है. ये बैक ऑफ द स्कल है. यहाँ पर देखिए, यहाँ बोनी प्रोजेक्शन है. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. ठीक है. सो ये दीज आर द सुपीरियर न्यूकल लाइंस, ये ज्यादा इंफीरियर न्यूकल लाइंस. यहाँ इन सारी जगहों से द ट्रेपेजियस विल गेट ओरिजिन. ठीक है. अच्छा, और मैंने आपको बताया द वर्टिब्रा जो है, ये देखिए, ये बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा हैं, जहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स जो है ओरिजिन ले रहे हैं. ये डिस्क हैं. वर्टिब्रास जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके दरमियान जो है, वर्टिब्रास के दरमियान एक कार्टिलेजिनस डिस्क होती है. ठीक है. अच्छा, अब ये पीछे वाला हिस्सा है. दीज आर द स्पाइनस प्रोसेसेस. ठीक है. ये सारे स्पाइनस प्रोसेसेस जो मिडिल में है. ठीक है. और जो लैटरली आपको ये बोनी प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द वर्टिब्री. ठीक है. अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, एक खाली वर्टिब्रा मैंने निकाला है. देखें, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस. ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है. तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, दोनों साइड दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, और एक पीछे जो है वो स्पाइनस प्रोसेस होता है. सो दीज आर द स्पाइनस प्रोसेसेस, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री. सो यहाँ आपको एंटीरियरली देखें, सारी बॉडीज आपको नजर आ रही हैं विद इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और लेटरली आपको जो है ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं. और ये जो पीछे है पोस्टीरियरली, ये आपको सारे स्पाइनस प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं. तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, यानी जो आपकी सर्वाइकल यानी नेक रीजन में 7 वर्टिब्रास होते हैं. और आपके थोरेसिक में यानी चेस्ट में आपके 12 वर्टिब्रास होते हैं, यानी लंबर में आपके 5 वर्टिब्रास होते हैं. ये आपका सैक्रम है. यहाँ से ओके जी. तो ये मैं आपको बता रही थी कि वी हैव एन एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. दीज आर द सुपीरियर न्यूकल लाइंस, जहां से आपका ट्रेपेजियस ओरिजिनेट होता है. सॉरी, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो गया था. सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड द इंफीरियर न्यूकल लाइंस, और ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है. यहाँ पर आपको वर्टिब्रीज नजर आ रही है, यानी 7 जो है ऊपर वाली, वो आपके नेक में होती हैं. दे आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रीज. और 12 वर्टिब्रीज जो हैं वो आपके थॉरिक्स में, नी चेस्ट में होती हैं. तो थोरेसिक जो है वो 12 होती हैं, लंबर में 5 होती हैं. 5 सैक्रल वर्टिब्रीज होती है. ये आपका सैक्रम है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट. और ये देखें, ये वर्टिब्रल डिस्क है. ये जो है आपकी, ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है, और बॉडी ऑफ द वर्टिब्रस हमेशा आगे होते हैं. ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो इनके बीच में होता है, ये कार्टिलेजिनस होती है. ठीक है. और ये स्पाइनस प्रोसेस है जो पीछे है. तो ये सारे आपको स्पाइनस प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं. और ये सारे आपको जो है लैटरली जो दो निकले हुए हैं प्रोजेक्शंस, बोनी प्रोजेक्शंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री, दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस. तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं. ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपके लिए चीजें जो हैं, ये देखें, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर इंफीरियर न्यूकल लाइंस, फिर आपके जो है सर्वाइकल वर्टिब्री जो है, वहां से ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, फिर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्री. ये पूरा एक फैन शेप मसल है.
देखिए एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस मैंने आपको दिखाया, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन ये मैंने आपको दिखाया। और स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस एक होते है ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक होता है स्पाइनस प्रोसेस। तो ये जो है ओरिजिन लेता है पीछे वाले जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं सेवन सर्वाइकल यानी ऑल थोरेसिक वर्टिब्रा से ये ओरिजिन लेता है। बाकी आपको क्लाविकल और ये चीजें तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियस इसलिए मैंने लगाई ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ देखिए ये सारे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। तो ऊपर से सेवन सर्वाइकल और जो पूरे थोरेसिक वर्टिब्रास हैं 12 थोरेसिक, ये वहां से जो है ओरिजिनेट होता है और ऊपर से ये यहाँ से आता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और सुपीरियर और इंफीरियर न्यूकल लाइन से, ठीक है बेटा। तो ट्रेपीजियस बहुत इंपॉर्टेंट मसल है बैक का। और फिर इसी तरह फिर ये आपके जो है लेटिसमस डॉर्साई है, जैसे मैंने आपको ये सारे करवा चुकी हूँ, सिर्फ मैंने कुछ पिक्चर्स डाली थी ताकि कुछ चीज़ें जो हैं अगर आप उनके साथ फेमिलियर नहीं हैं तो फिर हो जाए, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये स्पाइनस प्रोसेसेस क्या होते हैं, जहाँ से फिर आपके लोअर सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा से एक बड़ा फैन शेप मसल नीचे से ओरिजिनेट हो रहा है, ये भी बैक का मसल है। और ये जाके लेटरल लिप पर सॉरी जो इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव है वहां पर जाके अटैच होगा। मैंने आपको बताया था लेडी बिटवीन द टू मेजर्स, तो ये जो है वो ग्रूव के अंदर होगा और इसके आसपास जो है पेक्टोरलिस मेजर और टीरियस मेजर जो है वो इंसर्ट होंगे। सो ये अब आपको स्पाइनस प्रोसेसेस का अंदाजा हो गया और ट्रांसफर्स प्रोसेसेस का भी अंदाजा हो गया, ठीक है। तो भैया ये सारे हम कर चुके हैं, लेवेटर स्कैपुली ये सब कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया। पेक्स मेजर सारे पेक्टोरल ग्रुप हमने कर लिया है, ठीक है। सो आई विल नॉट रिपीट, आपके पास वीडियो है आप वहां से देख लीजिए। अच्छा आप डेल्टोइड जो है लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल सुपीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला, तो ये जो है इसकी मैंने पिक्चर डाली है आपके लिए, ये देखें लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये क्लेविकल नजर आ रहा है, तो एंटीरियर हेड जो है वो क्लेविकल से आता है, तो लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल। लेटरल हेड जो है वो एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला से आता है, ये देखिए एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ से आपका लेटरल हेड आ रहा है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर हेड है वो ये देखें स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ये एक्रोमियन है और ये लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लैविकल है। एंटीरियर हेड फिर आपका लेटरल हेड जो एक्रोमियन से आ रहा है और जो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहा है, ये पोस्टीरियर हेड है। और ये सारी जो है वो फिर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पर जाके अटैच हो जाता है। एंटीरियर हेड जो है वो फ्लेक्स करता है एंड इंटरनली रोटेट करता है आर्म को, ठीक है। और मिडिल हेड जो है, हर हेड का अपना काम है वैसे देखिए, वैसे हम मैंने तो आपको पढ़ाया सिर्फ अप टू 90 डिग्रीज एबडक्शन करता है, लेकिन ये देखिए अगर हम उठा के देखें तो हेड जो क्लेविकल से आ रहा है, जो एक्रोमियन से आ रहा है, जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहा है, ये पोस्टीरियर हेड है। जो क्लेविकल से आ रहा है वो एंटीरियर हेड है और जो एक्रोमियन से आ रहा है वो लेटरल हेड है। और हर हेड का अपना फंक्शन है। देखिए एक जो है एंटीरियर वाला वो फ्लेक्स करा रहा है और इंटरनली रोटेट करा रहा है आर्म को। मिडिल जो हेड है वो एबडक्शन करवा रहा है अप टू 90 डिग्रीज, और पोस्टीरियर हेड जो है वो एक्सटेंड करा रहा है, लेटरली रोटेट करा रहा है आर्म को। तो हर हेड का अपना फंक्शन है, इसके तीन हेड्स हैं जो डिफरेंट जगह से आ रहे हैं। तो ये एक पिक्चर मैंने आपके लिए डाली है, ये देखें, ये देखें डेल्टॉइड। और डेल्टॉइड जो है आपका ये बड़ा इंट्रामस्कुलर मसल होता है जिसमें आप इंजेक्शन लगवाते हैं, और ये देखें ये एबडक्शन हो रही है और एक्सटर्नल रोटेशन, ये देखें। अब सुप्रास्पिनेटस आपको पता है, सुप्रास्पिनेटस फॉसा से आएगा और ये जो है ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाके अटैच हो जाएगा। तीन मसल जो है हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल पे होंगे, सुप्रास्पिनेटस, यहाँ से निकलेगा एक और मसल इंफ्रास्पिनेटस, और टीरीज माइनर जो यहाँ लेटरल बॉर्डर से आएगा। ये तीनों मसल जो है रोटेटर कफ मसल होते हैं और जो है ये आपके ग्रेटर ट्यूबरकल पर अटैच होते हैं। और ये जो आपका जो मसल है सुप्रास्पिनेटस, ये 15 डिग्रीज तक आपकी जो है वो एबडक्शन करवाता है। ये आपने याद रखना है कि डेल्टॉइड अप टू 90 डिग्रीज, सुप्रास्पिनेटस अप टू 15 डिग्रीज, और जो है आपका और रेटस एंटीरियर जो है वो ओवरहेड एबडक्शन कराता है आपकी। तो ये चीज़ें याद रखनी। ये देखें ये 15 डिग्रीज तक एबडक्शन करा रहा है सुप्रास्पिनेटस, ठीक है। और सुप्रास्पिनेटस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब देखिए इंफ्रास्पिनेटस, ये इंफ्रास्पिनेटस फॉसा, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, इसके ऊपर सुप्रास्पिनेटस फॉसा था,
नीचे आप देखेंगे इंफ्रास्पाइनेटस फॉसा है, वहां से इंफ्रास्पाइनेटस मसल निकल रहा है, ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल की तरफ जा रहा है, ठीक है बेटा। सो जो है ये दूसरा मसल है जो रोटेटर कफ मसल है, ठीक है। और ये सारे जो मसल्स हैं ये शोल्डर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ऑल अराउंड उसको कवर करते हैं शोल्डर जॉइंट को, और उसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए जो इंफ्रास्पाइनेटस है वो उसका आपको सरफेस एनाटॉमी बता रहा है कि यहाँ पर होगा ये। फिर आप आगे जाएं, आप टीरीज माइनर ये देखें लेटरल बॉर्डर से निकला और ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल की तरफ चला गया ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। ये भी एक्सटर्नल रोटेटर है एंड वीक एडक्टर है, ठीक है, इसको एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। लेकिन तीन मसल हैं जो आपकी ग्रेटर ट्यूबरकल पर अटैच हो रहे हैं, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और टीरीज माइनर, ठीक है। अच्छा, टीरीज मेजर जो है ये भी ओरिजिन लेता है आपका लेटरल बॉर्डर से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये लेटरल लिप पर जाके आपका जो ये जो है मीडियल लिप जो है उधर जाके ये अटैच हो जाता है। तो और जो इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव है उसके अंदर लेटिस्मस डॉर्साई इंसर्ट होता है, और जो इसका मीडियल लिप है उस पर टीरीज मेजर, और जो लेटरल लिप है वो उसमें उस पर पेक्टोरिलिस मेजर। तो ठीक है, ये देखिए आपका इंफीरियर एंगल डॉर्सल सरफेस ऑफ द, ये जो सरफेस है ना जहां पर आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ये पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस है, ठीक है। यहाँ से लेटरल बॉर्डर इंफीरियर एंगल से ये भी निकल रहा है और ये जाके मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पे जाके, ये जो टीरीज मेजर है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में चार मसल आते हैं, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस। अब जो आएगा सबस्कैपुलरिस, अब ये आपकी एंटीरियर सरफेस थी जहां से आपका सबस्कैपुलरिस निकल रहा है, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। और जाकर ये लेसर ट्यूबरकल पर अटैच होगा, ठीक है। तीन मसल हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल पर अटैच हो रहे थे, यानी सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरीज माइनर। एक हमारा बड़ा सा मसल है जो सुप्रास्कैपुलर फॉसा से जो है ओरिजिनेट हुआ है और ये जाके अटैच हो गया है लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर। प्लीज बोन को अच्छी तरह बार बार पढ़ें सॉरी, बोन को अच्छी तरह बार बार पढ़ें ताकि जो लैंडमार्क्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो बॉर्डर्स हैं, जो जहाँ से आपके मसल ओरिजिनेट हो रहे हैं वहाँ उनको समझना आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड, ये रहा आपका सबस्कैपुलरिस, ठीक है, यहाँ होगा। और ये आपका जो है आपका कौन सी रोटेशन कराता है, ये भी स्टेबलाइज करता है और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शोल्डर को जो है वो प्रिवेंट करता है, और एडक्शन ऑफ द आर्म, मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन ऑफ द आर्म करा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी ये मीडियल रोटेशन, ये जो है एडक्शन और मीडियल रोटेशन अंदर की तरफ आ रहा है तो मीडियल रोटेशन होगी। जैसे आप पीछे हाथ करके अपनी चिंग वगैरह करते हैं बैक पर तो ये आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। अच्छा, आप शोल्डर की क्या क्या मूवमेंट्स है हमने पढ़ा कि उसमें डेल्टॉइड है और बैक में बहुत इंपॉर्टेंट मसल है यानी सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और जो है टीरीज माइनर, टीरीज मेजर और आपका सब स्कैपुलरिस। ये जो शोल्डर जो है उसमें की क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं, शोल्डर में होती है आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। और ये होते क्या हैं सारी चीजें विल डिस्कस इन अ व्हाइल। ये देखें, ये जो अंदर की तरफ करना दिस इज फ्लेक्शन, ये बाहर की तरफ आना दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट हो गई जिसमें फ्लेक्शन, अंदर की तरफ अगर आप बाजू करेंगे तो फ्लेक्शन, बाहर की तरफ करेंगे तो एक्सर्शन, एक्सटेंशन। ये शोल्डर की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, आर्म की नहीं है, ये शोल्डर की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, ठीक है। ये देखिए बाजू अपने साथ बॉडी के लगा लिया, एडक्शन, बॉडी से आप दूर ले गए बाजू को, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन, ठीक है। और आपने अंदर की तरफ हाथ किया, दिस इज मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ किया दिस इज लेटरल रोटेशन। और जब आप जो है अपनी आर्म को गोल घुमाते हैं दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन, क्योंकि सर्कमडक्शन में आपकी सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और जो है सारी मूवमेंट्स आपकी आप आ जाती है। लेकिन देखिए फ्लेक्शन आई, एक्सटेंशन आई, एडक्शन आई, एबडक्शन आई, यानी आपका हाथ गोल घूम गया, इसमें सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं जिसको आप एक नाम देते हो दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन।
ठीक है। अब कौन कौन से मसल्स हैं जो फ्लेक्शन करवाते हैं, ये देखिए फ्लेक्शन यानी आर्म देखिए अंदर की साइड आ रही है, शोल्डर पर मूव हो रही है आर्म और अंदर की साइड आ रही है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। उसमें पेक्टोरियलिस मेजर होता है, एंटीरियर फाइबर्स यानी जो क्लेविकल से अराइज होते हैं डेल्टॉइड के, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड, वो इन्वॉल्व होते हैं। और एक और मसल होता है जो अभी हमने किया नहीं है, दैट इज कोरेकोब्रेकियलिस, जो अभी हम करेंगे, दैट इज इन्वॉल्व इन द फ्लेक्शन। ये देखिए आर्म, एक बंदा बैठा हुआ है और बैठकर ही अपनी आर्म को अंदर की साइड जो है रोटेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन एट द शोल्डर जॉइंट। ठीक है। और एक्सटेंशन, ये देखें बंदा खड़ा हुआ है, बाजू को पीछे की तरफ ला रहा है, देखिए एंगल बढ़ गया है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है। तो ये कौन से मसल्स हैं जो एक्सटेंशन करवाते हैं, लेटिसमस डोर्सा है, टीरीज मेजर है, और पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड। पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड कौन से थे, जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहे हैं। मैंने आपको बताया 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर फाइबर्स जो है वो फ्लेक्शन करवा रहे थे डेल्टॉइड के, और पोस्टीरियर फाइबर्स जो है वो एक्सटेंशन करवा रहे हैं। ठीक है। एक मैंने आपको बताया एंटीरियर फाइबर जो लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से आ रहे हैं, दूसरे जो है आपके लेटरल फाइबर्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द एक्रोमियन प्रोसेस, और एक पोस्टीरियर फाइबर्स थे जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहे हैं। तो ये देखिए फ्लेक्शन जो है वो करवा रहे हैं आपके एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड अलोंग विद अदर मसल्स, तो ये आपकी फ्लेक्शन है। ठीक है। यहाँ देखिए अगर बाजू आपका अंदर की तरफ आएगा तो एंगल नैरो होगा, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और उसमें आपके ये तीनों मसल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आप बाजू पीछे की तरफ करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, तो लेटिसमस डॉर्सा, टीरीज मेजर, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बेटा। फिर हम आगे जाते हैं। अब आप एबडक्शन कौन कराता है, सुप्रास्पिनेटस कराता है अप टू 15 डिग्रीज तक, डेल्टॉइड कराता है 15 से ऊपर जो है 90 डिग्रीज तक, अप टू ये डेल्टॉइड कराता है। सेराटस एंटीरियर एक मसल है, वो भी जो है अबव 90 डिग्रीज होती है, उसकी एबडक्शन मानी ओवरहेड अबव 90 हो गई, यानी आप जो ऊपर ऐसे हाथ कर लेते हैं, ओवरहेड अपना जो हाथ ऊपर कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉज्ड बाय द सेरेटस एंटीरियर एंड इट इज सपोर्टेड बाय द ट्रापेजियस, क्योंकि ट्रापेजियस और सेरेटस एंटीरियर जो हैं दोनों आपका ओवरहेड एबडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल। आपका देखिए कैसे ये बढ़ता जा रहा है, और जब आप हाथ ऊपर करते चले जाते हैं तो ये एंगल इतना बढ़ जाता है। ठीक है। दिस इज ओवर 90। तो ये आपको बहुत ज्यादा आते हैं बेसिक क्यूज में कि विच मसल इज कॉजिंग एबडक्शन अप टू 15 डिग्रीज, विच इज कॉजिंग फ्रॉम 15 टू 90 डिग्रीज। ठीक है। अगर सुप्रास्पिनेटस में कोई प्रॉब्लम है ना, और वो 15 डिग्रीज तक नहीं जा सकता, तो 90 डिग्री तक डेल्टॉइड भी काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि डेल्टॉइड का काम है 15 से 90 तक जाना। ठीक है। 15 से 90 तक जाना, और फिर सेराटस एंटीरियर का काम है अबव 90 जाना। ठीक है। तो ये सारे मसल्स का ठीक होना जरूरी है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज रट लीजिएगा। अच्छा। अब एडक्शन कौन कराता है, एडक्शन मतलब अपने जो आर्म है उसको आप अपनी बॉडी के साथ लगा लें, लाइक एडक्शन है, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। ये लेटिसमस डॉर्सा है, पेक्टोरियलिस मेजर, ठीक है, जो बड़ा सा मसल है जो आपका स्टर्नम से और क्लेविकल से आता है और जाके आपको लैटरल लिप पर अटैच हो जाता है। सब स्कैपुलरिस यानी सब स्कैपुलरिस फोसा से आता है। टीरीज माइनर जो आपका लैटरल बॉर्डर से आता है, और टीरीज मेजर उसके नीचे पड़ा हुआ होता है। ठीक है। टीरीज माइनर जो है वो कहाँ जाता है आपका, ये जो है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे जाता है। ठीक है। और टीरीज मेजर आपका कहाँ जाता है, ये मीडियल लिप पे जाता है ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पर, और लेटरल लिप पे कौन जाता है, पेक्टोरियलिस मेजर। ये सारे मसल्स जो है ये एडक्शन करवा रहे हैं। और आपका जो लास्ट मसल है जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, दैट इज कोरेकोब्रेकियलिस, ये भी एडक्शन में पार्ट प्ले करता है। ठीक है। अब देखिए इंटरनल रोटेशन, अब बाजू जो है वो आप अंदर की तरफ ऐसे ला रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। इसमें कौन कौन से मसल्स हैं, यानी आपके पास पेक्टोरियलिस मेजर है, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड है, सब स्कैपुलरिस है, टीरीज मेजर है, और लेटिसमस डॉर्सा है। तो ये देखिए ये जो आपका बाजू जो है अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये सारे मसल्स आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन।
एक्सटर्नल रोटेशन, जब अपने बाजू आप खोलते हैं, जैसे आप कोई स्पीच वगैरह करते हैं तो देखिए आप अपने बाजू को ओपन किया हुआ है, यहाँ से एडक्शन है, यहाँ से आप इसको ओपन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें आपके डेल्टोइड, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और टीरीज माइनर, ये सारे मसल्स यूज होते हैं। देखिए एंगल इसमें शॉर्ट है, ठीक है, जब आप एक्सेल रोटेशन कर रहे होते हैं तो ये जो है जो आपके जो एंगल है ये बहुत शॉर्ट है। इंटरनल रोटेशन में जो है वो जो है अंदर की तरफ आएगा आपका बाजू, और जो है एक्सेल रोटेशन में बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज थैंक यू। ये जो हमारी रह गई थी ये हमने कर ली है, अब हम न्यू शेयर करेंगे इसका पार्ट 2 जो हमें पढ़ना है आज। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय जो है दिस इज द पार्ट 2, ठीक है। इसमें हम आज जो हम मसल्स करेंगे वो मसल्स ऑफ द आर्म होंगे, ठीक है बेटा। मसल्स ऑफ द आर्म में क्या है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आपके पास बाइसेप्स ब्रेकाई है, कोरिकोब्रेकियलिस है और ब्रेकियलिस है, ठीक है। तीन मसल्स हैं, बाइसेप्स ब्रेकाई, कोरिकोब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस। ये क्या करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, विल डिस्कस इन अ व्हाइल। और एक पीछे का मसल है आर्म के अंदर जिसको आप ट्राइसेप कहते हो, ठीक है। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। पहला मसल है हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकाई। अच्छा, बाइसेप्स ब्रेकाई आप देखें कि ये है बाइसेप्स ब्रेकाई जो है इज अ लॉन्ग हेड। ये कहाँ से आता है, ये ग्लिनोइड जो है आप कैविटी देख रहे हैं जहां पर हेड एंटर होता है, इसके बिल्कुल ऊपर देखें आप ये जो यहाँ पर देखें ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, इसके ऊपर से आ रहा है आपका जो है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स। मैंने आपको बताया था कि एक एक जो टेंडन है वो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर से गुजरता है, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर से आता है और इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के अंदर से गुजर के आता है, ये आपका बाइसेप्स है। जब भी बहुत ज्यादा जो है आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं तो ये बाइसेप्स का आर्म का मसल आपका बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, जो आप दिखाते हैं कि ये हमारा मसल्स बन गए हैं ये हो। तो ये जो मसल है ये बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इसके दो हेड्स हैं, एक लॉन्ग हेड है जो सुप्रा ग्लिनोइड से आ रहा है, ये देखें ग्लिनोइड कैविटी मैंने दिखाई है यहाँ पर, इसके ऊपर से आपका आ रहा है लॉन्ग हेड ऑफ द जो है आपका बाइसेप्स। ये देखें ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर से, ये शोल्डर जॉइंट है, इसके ऊपर से आ रहा है ऐसे नीचे, और फिर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर से आ रहा है, ठीक है। इसका शॉर्ट हेड जो है वो कोरिकोइड प्रोसेस से आ रहा है। अब आपको अंदाजा हो गया है कि जो आपका जो स्कैपुला है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक्रोमियन होता है, कोरिकोइड प्रोसेस कौन सा है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला कौन सा है। जब तक आप बोन्स को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे मसल्स को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो ये देखिए कोरिकोइड प्रोसेस से आपका शॉर्ट हेड आ रहा है नीचे की तरफ, और इनकी इंसर्शन कहाँ हो रही है, जो आपकी बोन है रेडियस की वहां पर एक ट्यूबरोसिटी होती है, वहां पर ये जाके इंसर्ट हो रहा है जिसका नाम है बाइसेप्स ब्रेका, ठीक है। अब ये क्या करता है, फ्लेक्सर ऑफ सुपिनेटेड फोरआर्म, ये जो सुपिनेटेड फोरआर्म है उसको फ्लेक्स कराता है, ठीक है। ये पावरफुल सुपिनेटर है ऑफ पार्शियली फ्लेक्स्ड फोरआर्म, ठीक है, और इसको एक नर्व सप्लाई करती है दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, दैट उसकी रूट वैल्यू है C5 C6 मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। इसको बहुत ज्यादा तीन मसल्स हैं जिनको एक ही नर्व सप्लाई करती है, यानी बाइसेप्स है, जो ब्रेकियलिस है, कोरेको ब्रेकियलिस है, इन तीनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है। ये ग्रुप में इनको कहा जाते हैं दीज आर द मसल्स ऑफ द आर्म, ठीक है। तो ये बाइसेप्स ब्रेका है, इसके दो हेड्स हैं, एक लॉन्ग हेड एक शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड जो है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से आता है, ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर से आ रहा है, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर से गुजर रहा है, और ये देखें इसकी बैली, ठीक है। और ये एक इसका शॉर्ट हेड है जो कोरिकोइड प्रोसेस से आ रहा है, और आगे आके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक साथ ही इंसर्ट हो जाते हैं जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी पर, ठीक है। और इनको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है।
और ये क्या है, पावरफुल सुपिनेटर है और पार्शियली फ्लैक्स्ड फोरआर्म। यहाँ देखें ये आपकी बाइसेप्स ब्रेका है, देखिए यहाँ पर ये आपकी आर्म है यानी शोल्डर से लेकर एल्बो तक, ठीक है। यहाँ जो मसल आपके प्रोमिनेंट हो जाते हैं ये बाइसेप्स ब्रेका है, ठीक है। ये जो है पार्शियली सुपिनेट करता है, देखिए सुपिनेशन में आगे की तरफ है, ये पार्शियली जो है आपका ये पार्शियली पावरफुल सुपिनेटर है ऑफ पार्शियली फ्लैक्स्ड फोरआर्म। अब देखें ये आपकी फ्लैक्स्ड फोरआर्म है, ठीक है, और ये सुपिनेटेड पोजीशन में है, ठीक है। तो इट इज अ पावरफुल सुपिनेटर इन द पार्शियली फ्लैक्स्ड फोरआर्म। फ्लैक्स आप ये आपकी फ्लेक्जन पोजीशन में है और सुपिनेशन है, तो ये पावरफुल सुपिनेटर है इन द जो है आपका फ्लैक्स्ड फोरआर्म, ठीक है। जो आगे जाते हैं, दिस इज द कोरेकोब्रेकियलिस, ये मसल है आपका नजर आ रहा है, देखिए ये भी कोरेकॉइड प्रोसेस से आ रहा है। ओरिजिन इसकी कहाँ से हो रही है, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये पीछे स्कैपुला है, आगे रिब केज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लेविकल नजर आ रही है, ये आपको शोल्डर जॉइंट नजर आ रहा है। तो ये जो मसल है कोरेकोब्रेकियलिस बड़ा छोटा सा मसल है, ये बाइसेप्स के नीचे पड़ा हुआ होता है, बाइसेप्स बहुत बड़ा मसल है, उसके नीचे एक मसल पड़ा हुआ होता है जिसको आप कोरेकोब्रेकियलिस कहते हैं, और ये कोरिकॉइड प्रोसेस से आता है। ये देखिए कोरिकॉइड प्रोसेस से आपका मसल नीचे आया और इंसर्शन इसकी कहाँ हुई, मिडिल ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस के ऊपर एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, उसके साइड में दो और बॉर्डर्स होते हैं, एक मीडियल बॉर्डर एक लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में एंटीरोमीडियल सरफेस होती है, तो ये वहां पर जाके अटैच हो जाता है एंटीरोमीडियल सरफेस पर, ठीक है। और ये क्या क्या करवाता है, ये भी फ्लैक्स कराता है आर्म को और एडक्ट कराता है आर्म को, ठीक है। रैरी ये पीछे की तरफ है, तो ये ह्यूमरस के ऊपर अटैच हो रहा है, जहां मैंने ओरिजिन आपको होती है वहीं से कॉन्ट्रैक्शन होती है, जहाँ तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बाजू जो है वो एडक्शन में चला जाएगा यानी बॉडी के साथ लग जाएगा, ठीक है। इसको भी आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, दैट इज C6 C7, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं, अब हमारे हमने दो मसल्स पढ़ लिए, यानी बाइसेप्स पढ़ लिया, मसल ऑफ द आर्म एक कोरेकोब्रेकियलिस पढ़ लिया, ठीक है। और आप यहाँ देखें कि जो ब्रेकियलिस है, एक तीसरा मसल जो है हमारी आर्म का, दैट इज ब्रेकियलिस, ये आता है डिस्टल हाफ ऑफ द एंटीरियर ह्यूमरस, तो ये ह्यूमरस से अराइज होता है एंटीरियर सरफेस से, ठीक है, और ये अटैच होता है। अब ये देखिए अल्ना है, ये इसका ओलिक्रॉनियन प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये ट्रोक्लियर नॉच आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो कोरोनॉइड प्रोसेस एंड ट्यूब्रोसिटी ऑफ द अल्ना, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये कोरोनॉइड प्रोसेस है अल्लाह का, और ये ट्यूब्रोसिटी ऑफ द अल्लाह है, तो यहाँ पर जाके ये इंसर्ट होता है, ठीक है। ये देखिए रेडियस बोन नजर आ रही है, ये आपको अल्लाह नजर आ रही है, अल्लाह की कोरोनॉइड प्रोसेस पर और ट्यूब्रोसिटी ऑफ द अल्लाह पर ये जाके अटैच होता है। ये भी पावरफुल फ्लेक्सर है ऑफ फोरआर्म, ये सभी फ्लेक्सर है, ठीक है। ये जो है बाइसेप्स भी फ्लेक्सर है, ये पावरफुल सुपिनेटर है इन द फ्लैक्स्ड फोरआर्म, तो ये भी फ्लेक्शन कराता है। कोरेकोब्रेकियलिस भी फ्लेक्सर है, और आपका जो ब्रेकियलिस है ये भी फ्लेक्सर्स है। अगर मैं आपको एक BCQ देती हूँ कि नेम द फ्लेक्सर्स ऑफ द आर्म, तो आपने तीनों को मेंशन करना है, यानी कौन कौन से मेंशन करेंगे, बाइसेप्स, ब्रेकाई, कोरेकोब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस, तो ये तीनों मसल्स जो हैं ये आपके जो है वो मसल्स ऑफ द आर्म की कैटेगरी में, दीज आर द फ्लेक्सर मसल्स जो आपकी आर्म को फ्लेक्स करवाते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आगे जाते हैं, इनको कौन सी मसल सप्लाई करती, इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, उसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 C6 C7। अब ये जो नर्व है वो कितने मसल्स को सप्लाई करती है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ये बाइसेप्स ब्रेकाई को, ब्रेकियलिस को और कोरेकोब्रेकियलिस को, तो ये तीनों मसल्स जो हैं हमारे जो आर्म के मसल्स थे, दे आर सप्लाइड बाय दिस नर्व दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, and the root value is C5 C6 C7, ठीक है। we are moving forward। अच्छा अब आर्म का एक मसल है जो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म करवाता है, ठीक है, तो उसको आप ट्राइसेप्स कहते हो, ठीक है। ट्राइसेप्स के 3 हेड है, लॉन्ग हेड है, लेटरल हेड है, मीडियल हेड है, ठीक है। तो ये जो मसल है ट्राइसेप, ये आर्म की एक्सटेंशन कराता है, ठीक है। तो
कहाँ से आता है? ये भी इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। ये देखें, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये नीचे से आ रहा है, जो ये लॉन्ग हेड है, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रेकाई लॉन्गस, लॉन्गस में नहीं लॉन्ग हेड, ठीक है। ये इंफ्राग्लिनोइड, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी के नीचे से आ रहा है, तो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, तो यहाँ से आ रहा है स्कैपुला के इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, तो ये आपका लॉन्ग हेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लैटरल हेड कौन सा है? lateral head है oblique ridge of the upper surface above the radial groove। अब मैंने ये posterior surface आपको दिखाई है यहाँ पर ह्यूमरस की। देखिए ये ट्रोक्लिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ ओलिक्रॉनियन फॉसा नजर आ रहा है, और ये आपकी एंटीरियर जो है वो पिक्चर है जिसमें आपके पर ये कैपिचुलम नजर आ रहा है, यहाँ ट्रोक्लिया नजर आ रहा है। यहाँ पर जो ट्रोक्लिया के ऊपर जो होगा वो आपका कोरोनॉइड फॉसा होगा, और जो कैपिचुलम के ऊपर होगा वो रेडियल फॉसा होगा। तो ये उसकी एंटीरियर सरफेस है, ये जो है वो पोस्टीरियर सरफेस है। अगर आप पोस्टीरियर सरफेस पर जहाँ रेडियल ग्रूव होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर सरफेस पर जिसमें रेडियल आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी होती है, उसके नीचे से ये ऑब्लिक रिज ऑन द अपर सरफेस अबव द रेडियल ग्रूव, ये जो लैटरल हेड है ये रेडियल ग्रूव के ऊपर से आएगा, ठीक है बेटा। एंड द मीडियल हेड जो है वो पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस है, तो ये इंफीरियर टू द रेडियल ग्रूव, ये रेडियल ग्रूव के ऊपर होगा लैटरल हेड, वहां से आएगा, यहाँ वहां से ओरिजिनेट होगा रेडियल ग्रूव के ऊपर से, यहाँ जो रेडियल ग्रूव है इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां से आएगा लैटरल हेड, और जो रेडियल ग्रूव के नीचे से आएगा आपका ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस से, वो है मीडियल हेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इनकी ओरिजिनेशन होगी लॉन्ग हेड की, ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, और ये आपकी ह्यूमरस बोन है, रेडियल ग्रूव के ऊपर से आ रहा है आपका जो लैटरल हेड है, ठीक है। अब लेटरल ये लॉन्गेस्ट है आपका, ठीक है, ये लेटरल हेड है, ये रेडियल ग्रूव के ऊपर से आ रहा है, और मीडियल हेड जो ये है ये रेडियल ग्रूव के नीचे से आ रहा है, ठीक है। ये रेडियल ग्रूव के ऊपर से आ रहा है, ये रेडियल ग्रूव के नीचे से आ रहा है, ठीक है। ये मीडियस, ये देखिए मीडियस जो है वो नीचे से आ रहा है, और लेटरल जो है वो ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर आपको फील हो रहा है, ये नीचे फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इंसर्शन क्या है इसकी? ओलिक्रॉनिन प्रोसेस ऑफ द अल्लाह, ये देखिए ओलिक्रॉनिन प्रोसेस जो है अल्लाह का पीछे वाला हिस्सा है, ये ओलिक्रॉनिन प्रोसेस यहाँ से यहाँ पर जाके ये इंसर्ट हो जाता है, ये देखिए अल्लाह बोन है, ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये तीनों हेड जाके वहीं पर इंसर्ट हो गए, ठीक है। और ये क्या कराते हैं, वो सारे मसल्स जो थे आपके बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड कोरेको ब्रेकियलिस, वो क्या करवा रहे थे, वो फ्लैक्शन करवा रहे थे, और ये सारे मसल्स जो हैं वो एक्सटेंशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये ओलिक्रॉनिन प्रोसेस ऑफ द स्केप जो सॉरी ओलिक्रॉनिन प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे जो है इंसर्ट हो रहे हैं, और ये जो है ये आर्म एक्सटेंसर है, और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? रेडियल नर्व, ठीक है, C7 C8, ठीक है। तो आप अगर मैं पूछूं कि विच आर द फ्लेक्सर्स ऑफ द फोर आर्म, तो फोर आर्म नहीं सॉरी आर्म, विच आर द फ्लेक्सर्स ऑफ द आर्म, तो आपने बताना है बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड कोरेको ब्रेकियलिस, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि विच इज द एक्सटेंसर ऑफ द आर्म, तो आपने कहना है ट्राइसेप्स। The all the flexors of the arm supplied by the musculocutaneous nerve, and the extensor of the arm जो है that is tricep, and triceps head its long has 3 heads, ठीक है। एक long head है जो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से आ रहा है, और एक जो है लेटरल हेड है वो रेडियल ग्रूव के ऊपर से आ रहा है, और एक मीडियल हेड है जो रेडियल ग्रूव के नीचे से आ रहा है, ठीक है। सो ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस है ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, और ओलिक्रॉनिन प्रोसेस पे जाके ये अटैच हो रहे हैं। सो दिस इज लॉन्ग हेड, दिस इज द लेटरल हेड, एंड दिस इज द मीडियल हेड, ठीक है बेटा। तो और जाके ये ओलिक्रॉनिन प्रोसेस पे अटैच हो रहा है, दिस इज द एक्सटेंसर ऑफ द आर्म। तो अब इफ आई आस्क यू अबाउट ये देखिए एक्सटेंशन करवा रहा है, तो दिस इज द एक्सटेंसर ऑफ द आर्म, और वो क्या था, वो दिस वाज ये देखिए एक्सटेंशन हो रही है, ये आर्म है, शोल्डर से लेकर एल्बो तक, ये इस हिस्से को आप आर्म कहते हैं, और एल्बो से लेके और जो रिस्ट तक ये आपका फोर आर्म है, ठीक है। फोर आर्म में फिर आपका ये हैंड है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका आर्म है। तो जो बाइसेप्स वगैरह थे
वो यहाँ पे थे जो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म करवा रहे थे। जो एक्सटेंसर है यहाँ पर पीछे जो है दिस इज ऑल ट्राइसेप, ठीक है। ट्राइसेप इज द एक्सटेंसर ऑफ द आर्म, और जो बाकी हैं दीज आर द बाइसेप्स, ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, they are the flexors of the arm, ठीक है। they are all supplied by the musculocutaneous nerve and tricep is supplied by the radial nerve, ठीक है। So time is up and inshallah we'll discuss the remaining जो हैं आपके movements at the elbow जो हैं। एक देखें movements of the elbow जो है caused by the flexion, जिसमें आपके पास 3 muscles हैं। flexion कौन कौन कराता है? एक आपका brachialis कराता है, biceps है, ये जो है coracobrachialis है, और extension में आपका triceps है, ठीक है। तो ये मसल्स हैं जो आपके डिफरेंट मूवमेंट्स कराते हैं। मसल्स ऑफ द फोरआर्म इंशाल्लाह विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। विल कंटिन्यू द सेम लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन